भूकंप के लिहाज से भारत के कई इलाके इतने संवेदनशील और केरल सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इस लैंडस्लाइड एटलस के जरिए हमको दिखाई देता है। और जैसा हमने देखा, देश के जो इलाके भूस्खलन के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं उनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी है। हर साल बारिश के दिनों में इन राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। भारी बारिश से उन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है जहां आबादी का दबाव एक क्रिटिकल लिमिट को पार कर जाता है या जहां पहाड़ी ढालों पर कथित विकास की किसी गतिविधि के लिए तोड़फोड़ की जाती है, ब्लास्ट किए जाते हैं। कल और आज हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई। इस बारिश के बाद हुए भूस्खलन और नदियों में सैलाब के कारण शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। सबसे ज्यादा 36 लोग शिमला के झाकड़ी समेत से लापता हैं। मंडी में 9 लोग लापता हैं जबकि एक शव बरामद किया गया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की हैं जो ब्यास नदी और सुकेती खड्ड नाले के संगम पर बसा हुआ है। तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ब्यास नदी उफान पर है और सुकेती खड्ड नदी भी पानी से लबालब है। पिछले साल भी इस इलाके में यही हालात थे और मंडी को उस वक्त भी काफ़ी नुकसान हुआ था। पुलिस प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने की हिदायत दी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें उन सभी इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटी है जहां बारिश से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के कारण मंडी में पंडो बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पानी में कितनी गाद है और नदी के ऊपरी इलाकों में कितनी बारिश हुई होगी। पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों को नदी किनारों के इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया और सभी जिलों के उपायुक्तों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन कर हर संभव मदद का केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया है। भारी बारिश के कारण कुल्लू में पार्वती नदी भी उफान पर है। कई जगह नदी ने किनारों पर भयानक कटाव किया। इसी के चलते कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे बने एक बड़ी इमारत भर भराकर आज गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि नदी किनारे निर्माण कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उधर भारी बारिश से कुल्लू में मलाना नाला पर बने मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। मलाना नाला पार्वती नदी की सहायक नदी है। भारी बारिश से मलाना गांव और भुंतर कस्बे को जोड़ने वाली लिंक रोड भी पूरी तरीके से बह गई है। श्रीखंड यात्रा बेस कैंप में भी भारी बारिश के बाद कुछ लोगों के लापता होने की खबर मिली है। कुल्लू में 2 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की भी प्रशासन द्वारा अपील की गई है। हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लोड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश व रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटना में पिछले 24 घंटे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें टिहरी में 3, हरिद्वार में 4, देहरादून जिले में 2 और गैरसैंण में 1 व्यक्ति की मौत की खबर हमको मिली है। भारी बारिश के कारण गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने वाला पैदल रास्ता भीमबली के आगे कट गया। रास्ते का करीब 25 मीटर इलाका भारी बारिश से बहकर
मंदाकिनी नदी में समा गया है। इससे 400 से ज़्यादा श्रद्धालु दूसरी ओर फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टरों की मदद से अब निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी बारिश से इसमें भी बाधा आ रही है। केदारनाथ के रास्ते में कई जगह भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। घोड़ा पड़ाव, लिंचोली और भीमबली में लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि मौसम साफ होने तक वो किसी सुरक्षित जगह पर ही रहें। उधर नैनीताल में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। नैनीताल की ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के पास पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने के बाद पैदल मार्ग थम गया है। चट्टानों से बिजली के खंभों, पेड़ों और सड़क किनारे लगी रेलिंग टूट गई है। इसी इलाके में इससे पहले 90 के दशक में एक बड़ा भूस्खलन रिकॉर्ड किया गया था, जब डीएसबी कैंपस से लगे इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा नैनी झील में समा गया था। उसके बाद इस इलाके में दीवार बनाकर और पौधारोपण कर इसे स्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर यह इलाका भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील बनकर उभरा है। उधर उत्तरकाशी के घनसाली क्षेत्र में घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मुयाल गांव के करीब एक मोटर पुल ध्वस्त हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने यहां एक वैकल्पिक रास्ता अब तैयार किया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इसका असर निचले इलाकों में ऋषिकेश और हरिद्वार तक दिख रहा है। गंगा यहां खतरे के स्तर के करीब बह रही है, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने सभी जगहों पर अपनी टीमों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। कल रात से फिर करीब 10 बजे के बाद से अलग अलग जनपदों से हमारे पास सूचना आनी शुरू हुई कि ये इस भारी वर्षा के कारण जगह जगह कहीं पे मलबा आया है, कहीं पे पत्थर गिरे हैं, कहीं पे पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। और तो रात में ही हम लोगों ने अपनी जो टीम्स थी उनको जहां जहां संभव था रवाना कर दिया गया था, लेकिन चूंकि जिस तरह से बारिश हो रही थी तो काफ़ी जोखिम भरा काम था रात में मूवमेंट कराना और रात में कोई रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना। तो जो एक्चुअल सीरियस एफर्ट था रेस्क्यू और रिलीफ का वो तो सुबह एक बार जब डिलाइट हो गई थी तो उसके बाद ही ठीक से शुरू हो पाया था। और लगातार इसमें राज्य सरकार की भी सारी एजेंसीज लगी हैं, केंद्र सरकार की भी सारी एजेंसीज लगी हैं।